हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। पहला इसमें है, सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों को प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। बी वाला है, विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। सी है, कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य सब फिल्म दिखाना। ये तीन इसमें गतिविधियां हैं। शिक्षिका सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करती है, क्योंकि पहला ऑप्शन इसमें है, वह जानती है कि उसे पाठ योजना के अनुसार चलाना है। दूसरा, यह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार कराना चाहती है। तीसरा, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती है। चौथा, वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहती है। इसमें कौन सा सही विकल्प होगा? 121 का कौन उपयुक्त आंसर होगा? तीसरा उपयुक्त आंसर सही होगा। कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 122, वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरेरियम, वन। तो जो छोटे जीव जहाँ पाले जाते हैं उसको कौन सा स्थान कहा जाता है? वो बोला जाता है टेरेरियम बोला जाता है, यानी 122 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका केंद्र पहला न आंतरिक बलों से और न ही बाह्य बलों से प्रभावित होता है। दूसरा, बाह्य बलों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। तीसरा, आंतरिक बलों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। चौथा, स्थिर रहता है। तो जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका केंद्र क्या होता है? उसका केंद्र आंतरिक बलों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 123 का तीसरा। 124 है, यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान मान का 2 गुना हो जाए तथा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पिंड का भार पृथ्वी के सतह पर होगा 8वां भाग, चौथा भाग, आधा, कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस अवस्था में क्या होगा? 8वां भाग हो जाएगा इसका, यानी पहला ऑप्शन सही होगा, 124 का पहला। जब व्यास को 2 गुना करेंगे, द्रव्यमान को अपरिवर्तित रखना है, तो पिंड का भार किस सतह पर क्या होगा? 8वां भाग इसका हो जाएगा। 125 प्रश्न आते हैं, 2 समतल दर्पणों को लेकर किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 0, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो कितना होना चाहिए? वह 90 अंश का होना चाहिए 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। 125 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 है, कांपर पेराइट से प्राप्त होने वाला कांपर ब्लिस्टर कांपर कहलाता है। ब्लिस्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, CO, NO2, SO2। तो कौन सी गैस इसमें है ब्लिस्टर के लिए? ये SO2 गैस है। ये निरंतर निकलती रहती है, इसलिए ब्लिस्टर बन जाता है। 127 है, छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है इकाई परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से, निबंधात्मक परीक्षण से। तो विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान किस परीक्षण से होता है? वह होता है निदानात्मक परीक्षण से, यानी 127 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 प्रश्न आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्धारित करती हैं चुंबकीय क्षेत्र की आकृति, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, केवल चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षिक सामर्थ्य। चौथा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं अपेक्षिक सामर्थ्य दोनों। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह क्या प्रदर्शित करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं अपेक्षित सामर्थ्य दोनों प्रदर्शित करती हैं। 129 है, कटा हुआ सेब हवा में खुला छोड़ने पर लाल भूरा क्यों हो जाता है? पहला, अपचयन के कारण। दूसरा, ऑक्सीकरण द्वारा Fe2O3 बनने के कारण। तीसरा, अपघटन के कारण। चौथा है वियोजन कारण। तो ऐसी किस घटना के कारण होता है? वह होता है ऑक्सीकरण द्वारा Fe2O3 बनने के कारण, यानी 129 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
130 है, मछलियों की दुर्गंध का कारण है ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड, ह्यूपीरिक एसिड, यूरिक एसिड, फास्फो आर्गिनाइन। तो मछलियों की जो दुर्गंध होती है वह किस पदार्थ के कारण होती है, किसके कारण होती है? वह होता है ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड, यानी 130 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जब सजीवों में उपस्थित रहता है तो सजीव तथा जब निर्जीव में रहता है तो निर्जीव कहलाता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो ये क्या कहलाते हैं? विषाणु कहलाते हैं, जिसको वायरस कहा जाता है। ये दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, निर्जीव और जीवित अवस्था दोनों में। 132 प्रश्न है, CFC फ्रिंजों से उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किए जाते हैं क्योंकि वे तापक्रम बढ़ाते हैं, ओजोन परत का क्षय करते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। तो मेन कारण इसका क्या है? ओजोन परत का क्षय करते हैं, यानी 132 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 है, यक्ष किरणें पैदा होती हैं जब इलेक्ट्रॉन एकाएक रुक जाता है, एक तार के द्वारा भेजे जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो यक्ष किरणें कैसे पैदा होती हैं? जब एकाएक इलेक्ट्रॉन को रोका जाता है, यानी 133 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 है, जंतु पौधों से इस बात में समान होते हैं कि दोनों ही दिन व रात हर समय शोषण करते हैं। दूसरा, केवल दिन के समय शोषण करते हैं। तीसरा, केवल रात्रि में शोषण करते हैं। चौथा, जब आवश्यक होता है तब शोषण करते हैं। तो जंतु व पौधे किस बात में समान होते हैं, किन कारक के कारण समान होते हैं? जो दिन रात हर समय शोषण करते हैं, यानी 134 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 135 है, पत्ती का मुख्य कार्य है पौधे को हरा रंग प्रदान करना, दूसरा वाष्पोत्सर्जन करना, तीसरा है रंध्रों के माध्यम से गैसों का विनिमय करना, चौथा है भोजन का निर्माण करना। तो पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? वह भोजन का निर्माण करना होता है। 135 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं है। पहला, इस प्रणाली में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। दूसरा, एक समय में एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही बल दिया जाता है। तीसरा, अभ्यास की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। चौथा, अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण संबंधित वाक्य नहीं है इसमें, तो कौन नहीं है? ये चौथा, ये अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है, ये नेगेटिव है। 137 आते हैं, खोज विधि में विद्यार्थी होता है खोजकर्ता के रूप में, श्रोता के रूप में, अधिगमकर्ता के रूप में, उपरोक्त सभी। तो जो खोज विधि होती है उसमें जो विद्यार्थी होता है वह खोजकर्ता के रूप में होता है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 137 का। 138 आते हैं, छात्र केंद्रित अधिगम प्रविधि की आवश्यक अवस्था है। छात्रों को सीखने में स्वतंत्रता हो, छात्र केंद्रित उद्देश्य पर कार्यरत हो, अनुकूल वातावरण हो, उपरोक्त सभी। तो छात्र केंद्रित जो अधिगम प्रविधि की आवश्यक अवस्था कौन है इसमें? वह होती है उपरोक्त सभी होगा, यानी 138 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 वैज्ञानिक साक्षरता अवबोधन है विज्ञान संप्रत्यय का, विज्ञान प्रविधि का, विज्ञान एवं सामाजिक सहसंबंध का, उपरोक्त सभी। तो ये वैज्ञानिक साक्षरता अवबोधन है, कौन है? ये उपरोक्त सभी है, यानी 139 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय में हुआ? पहला, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो शुरुआत हुई है वो किस विश्वविद्यालय से हुई है? तो वह है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, यानी 140 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 141 है, निम्न में से कौन सा वाक्य भ्रमण से संबंधित नहीं है? छात्र को वैज्ञानिक ज्ञान के धरातल पर ले जाता है, बालक प्रकृति के नियमों का सार वैज्ञानिक रीति समझने लगता है। तीसरा, अपनी धारणाओं के आधार पर सत्य की खोज करता है। चौथा, केवल आनंद की अनुभूति करता है। तो इसमें संबंधित नहीं है भ्रमण से, तो वही पहचानना है। तो ये ही चौथा होगा कि केवल आनंद की अनुभूति करता है। 142 है, एम्फीबिया वर्ग का निर्माण होता है बहुत तेजी से चलने वाली नावों से, केवल जल से रह सकने वाले पशुओं से, केवल स्थल में ही रह सकने वाले पशुओं से, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं से। तो जो एम्फीबिया वर्ग का निर्माण होता है वो किससे होता है? वह जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं से होता है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 142 का।
143 है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, सर्वदा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? दूसरा, कि वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, इसीलिए उसका रुधिर का ताप क्या होता है? गर्म होता है। 144 है, एक लड़की एक झूले पर बैठी अवस्था में झूल रही है। यदि एक लड़का झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल समान रहेगा, झूला रुक जाएगा। तो क्या होगा इसमें? ये आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो द्रव्यमान बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, यानी 144 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 145, संश्लेषित डिटर्जेंट साबुन से अधिक लाभदायक है क्योंकि ये कठोर जल में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन इनकी मुख्य हानि है महंगे होते हैं, त्वचा पर क्रिया करते हैं, ये अजैव अपघट्य हैं, जहरीले होते हैं। तो इसका मुख्य हानि क्या है? यह है अजैव अपघट्य होते हैं, यानी 145 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, न पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न दूर की। पास और दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, यानी 146 का पहला ऑप्शन सही हो जाए। 147 है, सतत के साथ साथ समय अंतराल आकलन का अर्थ है इकाई परीक्षण और अवधि अंत परीक्षा, अवधि अंत परीक्षा और इकाई परीक्षा, केवल इकाई परीक्षा, केवल अवधि अंत परीक्षा। तो सतत के साथ साथ समय अंतराल आकलन का अर्थ क्या है इसमें? वह इकाई परीक्षा और अवधि अंत परीक्षा, यानी 147 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 है, पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण लाभदायक है क्योंकि अध्यापक शिष्यों के मूल्यांकन के बाद स्वयं अपने व्यवहार में सुधार ला सकता है। दूसरा, उचित रणनीतियां अपनाकर अध्यापक सभी उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। तीसरा, अध्यापक अपने पाठ्यक्रम को समय से पूरा कर सकता है। चौथा, उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी ये सही होगा, 148 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 149 प्रश्न, कक्षा शिक्षक के दौरान शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है ताकि बच्चों का ध्यान केंद्रित रहे, ताकि बच्चे विषय की गंभीरता को समझते रहें, ताकि बच्चे में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो। चौथा, ताकि बच्चों को नए अनुभव प्राप्त हो। तो किस लिए प्रश्न पूछता है ये? ताकि बच्चों में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो, यानी 149 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 है, मूल्यांकन सहायक है। पहला, संचयी अभिलेख तैयार करने में, दूसरा, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, तीसरा, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में, चौथा, उपरोक्त सभी। तो जो मूल्यांकन होता है किसके लिए सहायक होता है? उपरोक्त सभी के लिए होता है। तो इस तरह से 150 चौथा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।